Hello students, again welcome to Disha Academy online classes. Today we will continue fundamental rights again. Previous classes we talked about Article 21st clause A, but we will move ahead Article 25. इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ हमारे जो सिख धर्म के भाई लोग हैं वो कृपाण का प्रयोग करते हैं, वो इसी आर्टिकल में ही आता है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, ये सब ध्यान रखिएगा माइनॉरिटी विशेषकर से। चलिए आर्टिकल 19 के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जिसमें टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें बोलने की आज़ादी के बारे में बताया गया है। टू असेंबल पीसबली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन विदाउट आर्म्स, ये बात ध्यान रखिएगा। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी संस्था संघ का निर्माण कर सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, एक्सेप्ट पहले जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट था पर अब इसमें भी लागू कर दिया गया है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशंस ट्रेड एंड बिजनेस, आप किसी भी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस को कैरी कर सकते हैं विदाउट इन हेजिटेशन। अब पार्लियामेंट एक्ट के बारे में कुछ फॉर्मेशन के बारे में ध्यान रखते हैं, क्योंकि पेपर में ये बहुत कुछ पूछा जाता है और ये सब फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग कई बार पूछा गया, कब बना? 1952 में बना। डॉवरी बिल कब आया था? 1960 में आया था। डॉवरी डिक्लेयर एज इलीगल, मतलब दहेज प्रथा कब असंवैधानिक मतलब घोषित कर दिया गया था? 1961 को। नासा के बारे में आप जानते हो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में, पेपर में कई बार पूछा गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस साल को बना, तो 1980 इसका आंसर है। टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1985 का है और इसको अब समाप्त कर दिया गया 1995। संजय दत्त के ऊपर यही टाडा केस लगाया गया था, परंतु ये साबित नहीं हो पाया था। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 को आया, 2004 को ख़त्म कर दिया। ये अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर पोटा लगा दिया जाता था तो वो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। आतंकवादियों पर तो लगता था, लेकिन भारत में किसी के ऊपर भी ये अगर लगाया जाता था तो उसको भी आतंकवादी मान लिया जाता था। द फैक्ट्री एक्ट ये कब आया? ये 1948 में आया, पेपर में कई बार आ चुका है। फैक्ट्री एक्ट किस सन में आया? 1948 में। द बीडी एंड सिगार एक्ट ये कब आया? 1966 में आया। द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951 को आया। द मिनिमम वेज एक्ट 1948 को कम मजदूरी के बारे में बताया गया था। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन, मतलब जमींदारी की जो प्रथा इसमें मजदूर उन्मूलन के बारे में बताया गया है, वो 1976 में आया है। ये कई बार पेपर में आ चुका है। मजदूर उन्मूलन सिस्टम कब आया? 1976 में आया, ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन ये 4 अगस्त 2009 को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। 4 अगस्त 2009 को, ध्यान रखिएगा। ये पंछी कमीशन सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन 2007, मतलब केंद्र और राज्य के संबंध में एक आयोग बनाया गया था। उनका पूरा नाम मदन मोहन पंछी था। सरकारी आयोग के बारे में आप जानते हैं, ये सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया था इसमें, ठीक है। तो पंछी आयोग भी वही है जैसे सरकारी आयोग है। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई पूरे भारत में इम्पोज कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ने साइन कब किया था? तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी ने साइन किया था, ठीक है। और 12 अक्टूबर को
कुछ पेज फंसने के कारण फिर 12 अक्टूबर को यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मंडल कमीशन, ये भी फंडामेंटल राइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कब हुआ था, कब बना, 1979 को बना। इसके चेयरमैन कौन थे, बीपी मंडल, ये एक सांसद थे। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, जिसमें 27% रिजर्वेशन के लिए बात की थी ओबीसी के लिए। और वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब ये प्रधानमंत्री बने तो 1990 में 27% रिजर्वेशन कोटा डिक्लेयर कर दिया, जो अभी तक है। रामनंदन कमेटी, इनको क्रीमी लेयर की जांच पड़ताल के लिए बनाया गया था 1993 में। क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी के लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। नेटवर्थ 8 लाख, जो ओबीसी के व्यक्ति है और उसकी सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये 1993 में बना, पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1953 को अपॉइंटमेंट किया गया था। इसके चेयरमैन थी काका कालेलकर, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। परंतु अब 102 संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक संवैधानिक संस्था बन गई। पहले संवैधानिक थी, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब स्टेटरी बॉडी जिसको बोला जाता था, परंतु अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक अंग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा, जब मोदी गवर्नमेंट ने ये किया था। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1994 के द्वारा तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। जॉब और हायर एजुकेशन में 50% ओबीसी है, 18% एससी है, 1% एसटी है। और यही अब राजस्थान में भी कर दिया, क्योंकि उसमें आरक्षण 50% से ज़्यादा है। चूँकि 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल्स बनाया था कि एक साल में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने कुछ विशेष याचिका के थ्रू एक्ट पास करने के बाद राष्ट्रपति से विधेयक पास करवा के इन्होंने ये अब लागू कर दिया है। रीट याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम याचिका फाइल करेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल 32 लगता है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। अगर हम 1950 से पहले की बात करें तो केवल 3 हाई कोर्ट थी जो रीट इशू करती थी। पहला बॉम्बे, देन चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। चलिए, याचिकाएं कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशंस, प्रतिषेध लेख, सर्टिओररी, उत्प्रेक्षण, कोवारंटो, अधिकार प्रक्षा लेख। ठीक है, अब हम हैबियस कॉर्पस पे बात करते हैं। ये होता क्या है, अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को फिर से पेश करने की याचिका, जिसमें न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, मंडमास, जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तब न्यायालय ये आज्ञा पत्र जारी करता है। ध्यान रखिएगा, मंडमास में पेपर में कई बार आता है। प्रोहिबिशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निचली अदालत को आदेश देता है कि इस मामले में कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है प्रोहिबिशन। सर्टिओररी, अधीनस्थ न्यायालयों को ये आदेश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। जैसे लोअर कोर्ट है तो वो सेशन कोर्ट को भेजेगा, और सेशन कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है।
नेक्स्ट, को वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसका उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं होता है, तो न्यायालय यह पूछता है कि वह किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है। इसे हम को वारंटो कहते हैं। आपका फंडामेंटल राइट सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। आई होप कि कोई ऐसा टॉपिक होगा जो हमने छोड़ा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सिटीजनशिप पर बात करेंगे और उसके बाद आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 2 पर चलेंगे जिसमें हम जितने भी यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं, उन सब पर बात करेंगे। नमस्ते, कोरोना से बचिए। धन्यवाद।